हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस छोटे से लेक्चर में हम हरियाणा के पर्यटक स्थल देखेंगे। काफ़ी बार यहाँ से एक या दो प्रश्न पूछा ही जाता है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 20 पर्यटक स्थल आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा और यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से निःशुल्क बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगी। तो लिंक्स वगैरह सभी डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैराकिट पर्यटक स्थल के बारे में, जो कहाँ पर है आपका पीपली के अंदर है। पीपली कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। और यह 1972 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। पैराकिट याद रख लीजिएगा। पैराकिट याद कैसे रखेंगे? पा से स्टार्ट है पैरा और पा से स्टार्ट है आपका पीपली। इस प्रकार से एक छोटी सी ट्रिक है। पैराकिट, ठीक है। पीपली कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र के बारे में तो आप बहुत सारी वैसे जानकारी आपको पता ही होगी, हाँ, लेकिन पीपली के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि हरियाणा के अंदर 3 चिड़ियाघर हैं। तो 3 चिड़ियाघर में से एक पीपली के अंदर भी है। तो 3 ही चिड़ियाघर हैं। लेकिन चिड़िया प्रजनन केंद्र आ जाए तब आप पंचकूला के साथ जाएंगे। पंचकूला, ठीक है। मुझे 3 से याद आया कि हरियाणा के अंदर 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। कहाँ कहाँ पर? पहला आपका रोहतक के अंदर, फिर कुरुक्षेत्र के अंदर और एक आपका हिसार के अंदर। कुरुक्षेत्र, तो इस वजह से कुरुक्षेत्र भी आपको याद रख लेना है कि कुरुक्षेत्र के अंदर भी एक आकाशवाणी केंद्र है। और जो रोहतक के अंदर है उसकी स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले 1976 मई 1976 के आसपास उसकी हुई थी। और इसी टाइम पर 1976 में ही आपकी एमडीयू यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हो जाती है। देखिए, फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो पर्यटक स्थल आपका कहाँ पर है? हिसार के अंदर। और इसकी स्थापना होती है 1973 में, ठीक है। फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो में एक वर्ड आ रहा है फ्ले। फ्ले को आप याद रखो फ्लाई से। फ्लाई मतलब कि उड़ना। और हरियाणा का पहला नागरिक जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है? हिसार के अंदर है, जिसका अभी नाम चेंज कर दिया गया पिछले 2 सालों में। अब बताइए उसका क्या नाम है? महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना। चलिए, ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड और एक मिलेगा आपका ब्लैक बर्ड। तो ये दोनों आप एक साथ याद करेंगे क्योंकि दोनों हिसार के अंदर हैं। तो ब्लू बर्ड, तो यह होगा आपका 1996 में बनाया गया हिसार के अंदर। और जो आपका ब्लैक बर्ड है तो वह होगा आपका हाँसी के अंदर। हाँसी कहाँ पर है आपका? हिसार के अंदर ही तो है, 1999 में। तो ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड, क्योंकि मोस्टली आपके बर्ड वाले आई थिंक ये 2 ही हैं। तो बर्ड वाले जब भी आए तो आपको हिसार के साथ जाना है, हाँ। लेकिन यहाँ पर हाँसी मिले तो ब्लैक बर्ड में तो आपको हाँसी के साथ जाना है। याद कैसे रखोगे? जब भी आपको ब्लैक आए तो आपको याद, जब आप ऑप्शंस में जाएंगे तो आपको हाँसी तो देखने को मिलेगा लेकिन याद नहीं रहेगा। लेकिन याद करने के लिए ट्रिक यही है कि हाँसी, हाँसी से याद रखो आप खांसी, और ब्लैक से याद रखो काला या फिर काली। तो काली खांसी हो जाती है ना, तो काली खांसी, तो ब्लैक खांसी। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और ब्लू आए तो आपको क्या याद रखना है? हिसार, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं मैना की। मैना, मैना कहाँ पर है आपका? रोहतक के अंदर है। और 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। मैना, मैना कहाँ पर है आपका? रोहतक के अंदर है और 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। और क्या है इसके साथ साथ? तिलियार झील, तिलियार झील भी आपकी काफ़ी फेमस है। लगभग 1963 के आसपास इसको बनाया गया था। 123 एकड़ में है, ठीक है। और मैना भी आपकी कहाँ पर है? रोहतक के अंदर ही है। किंगफिशर, किंगफिशर आपका कहाँ पर है? अंबाला के अंदर। 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। अरे याद कैसे रखोगे? देखिए, किंग, किंग मीन्स की राजा, ठीक है। और यहाँ आपको एक वर्ड दिखेगा अंबाला। अंबाला में आप पकड़िए बाला, बाला से बनाइए बाली या फिर बालियाँ। तो जो पहले के किंग या राजा होते थे, अपने कानों में जो वो एक बाली या बाला टाइप पहनते थे, काफ़ी उनकी शोभा बढ़ा देता था। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। काला तितर, देखिए वो ऊपर क्या आया था? ब्लैक बर्ड है ना। बर्ड जब आए हाँसी या हिसार के साथ आपको जाना है। हाँ, हाँसी खांसी, काली होती है खांसी जो खतरनाक होती है ना। तो काला तितर आए तो आपको सिरसा। लेकिन अगर काला बर्ड यानी कि ब्लैक बर्ड आए तो आपको हाँसी के साथ जाना है। काला तितर, काला तितर आप किसके साथ जाएंगे? सिरसा के साथ। चलिए, पपीहा, पपीहा जो आपका पर्यटक स्थल है वो कहाँ पर है आपका? फतेहाबाद। और फतेहाबाद को आप क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। पिंक, पिंक सिटी, पा से स्टार्ट होता है पिंक, पा से स्टार्ट होता है पपीहा। तो आप
पा पा से जो आप रिलेट कर सकते हैं। पपीहा किसको बोलेंगे? पिंक सिटी को। पिंक सिटी हरियाणा की कौन है? फतेहाबाद। बुलबुल, बुलबुल आपका कहाँ पर है? जींद में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आपका बुलबुल। बुलबुल कहाँ पर है आपका? जींद के अंदर है ना। कहाँ पर है ये? जींद के अंदर है। क्या मुझे इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत है? कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यह तो बहुत सारे लोगों को पता ही है कि बुलबुल पर्यटक स्थल कहाँ पर है आपका? जींद के अंदर। कोयल और कहाँ पर है? कैथल। अगर मैं इस कोयल, ये जो आपको वर्ड दिख रहा है यह, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, यह को थे बना दूं, देखिए कोथल बन गया। कोथल कैथल जैसा ही तो है। तो अगर आप इसमें स्टार्टिंग में का देखेंगे, इसमें भी का, और लास्ट में ला, इसमें भी ला, और या और था एक जैसा ही तो लग रहा है। तो कोयल कॉम्प्लेक्स कैथल के अंदर है। कहाँ पर? पुराने बस स्टैंड के आसपास। हरियल, हरियल कहाँ पर है? नरवाना के अंदर है। नरवाना कहाँ पर है? जींद के अंदर। देखिए हरियल, हरियल वैसे एक चौक भी है जो कि नरवाना शहर के अंदर है, जहाँ से हम हिसार की तरफ यू टर्न लेते हैं। देखिए यह क्या है? हरियल। हरियल में एक वर्ड पकड़िए, हरी। हरी मतलब कि हरियाली। और हरियाली हमारे अगर देखा जाए तो जींद डिस्ट्रिक्ट में फसलों के हिसाब से काफ़ी हरियाली है, क्योंकि एक तो सेंटर में हो गया है ना। तो ये क्या है? हरियाली वर्ड आए तो जींद को आप पकड़ लेना। ठीक है, मैं जो पेड़ पौधे हैं उस तरफ से मैं नहीं बात कर रहा, फसलों के तरीके से बात कर रहा हूँ मैं। चलिए अगला है आपका हाईवे गोल्फ क्लब। यह है कहाँ पर? आपका उचाना। उचाना कहाँ पर है आपका? जींद में। और 1999 के अंदर इसकी क्या हो गई थी? स्थापना हो गई थी। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे? देखिए हाईवे मतलब कि जो आपके हाईवे हैं, और गोल्फ क्लब, क्लब क्लब की भी बात की जा रही है। तो हाईवे, देखिए हाईवे सबसे ज़्यादा वहीं पर होते हैं जहाँ पर कोई नेता हो या फिर कोई मंत्री हो, है ना। और उचाना से वैसे तो बहुत सारे मंत्री रहे हैं उचाना से संबंधित, लेकिन हम बात करेंगे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बारे में। तो उचाना से उन्होंने जीत दर्ज की थी, और उचाना को बोला भी था कि उचाना अब सीएम सिटी ही हो गया, आप ये समझ सकते हो। तो जहाँ पर सीएम सिटी हो गया या पर जहाँ पर मंत्री हैं अच्छे खासे, तो वह तो एक हाईवे या फिर हाई एक सिटी हो सकता है, हाई सिटी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। हाँ, लेकिन इसका विकास हुआ या नहीं हुआ, इसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि इसका विकास हुआ ही नहीं, ये तो सत्य है। नो रंग, नो है जिसके रंग, और वो कौन होता है? महम। महम मतलब कि अहम। ठीक है, और ये कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। महम चौबीसी का आपने चबूतरा सुना होगा, जिसका काफ़ी इतिहास रहा है। ठीक है, और वहाँ पर लगभग हर दिन कोई ना कोई एक प्रोग्राम होता ही रहता है। कल्चरल इवेंट भी होते हैं हमारे संस्कृति से जुड़े हुए, और भी बहुत प्रकार के, कोई पंचायत हो गई, कुछ भी ऐतिहासिक चबूतरा उसको बोला जाता है। तो नो रंग, ठीक है। तो नो रंग मतलब कि रंग का मतलब हो गया कि अलग अलग, जिसके क्योंकि कलर तो अलग अलग ही होते हैं। तो नो रंग यानी कि अलग अलग चीज़ों की बात करें तो महम के चबूतरे पर ही वो होती है। जस्ट सिर्फ ट्रिक याद करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। देखिए ओसियस एक उच्चारणा है, ये उच्चारणा नहीं है ये। ठीक है, ये इसको आपको ऐसे देखने को मिलेगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। उच्चाना, उच्चाना कहाँ पर है? ये आपका करनाल के अंदर है उच्चाना। ओसियस, ठीक है, ओसियस कहाँ पर है? ये उच्चाना के अंदर है। अंजन पर्यटक स्थल की अगर हम बात करते तो आपका पेहवा के अंदर है अंजन पर्यटक स्थल। अंजन, अंजन से आप याद रखेंगे, देखिए अंजन यानी कि अन जल, अन और जल, अन और जल। और जल की अगर हम बात करें तो पेहवा भी एक अच्छा खासा धार्मिक स्थल है, नो डाउट। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग स्नान के लिए भी जाते हैं। तो क्या लेकर जाते हैं? वो अन्न लेकर जाते हैं, क्योंकि वो दान भी करते हैं। अन्न और जल अगर एक साथ आए तो पेहवा, अंजल यानी कि अंजन। हर्बल पार्क की अगर हम बात करते हैं तो यह है आपका उचाना, और उचाना कहाँ पर है? जींद। अगेन उसी तरीके से आप याद कर सकते हो कि हर्बल पार्क, इन पार्कों का विकास कहाँ पर होगा? जहाँ पर मंत्री संतरी होंगे, और सीएम सिटी, उप सीएम सिटी, डिप्टी सीएम सिटी, उप मुख्यमंत्री सिटी आपका बन गया था उचाना, लेकिन विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ। चलिए राजहंस 5 स्टार हर्बल जो आपका पर्यटक स्थल है वो कहाँ पर है? सूरजकुंड। याद कैसे रखोगे? देखिए सूरजकुंड के अंदर 1987 से हर वर्ष मेला लग रहा है, और अब की बार 2024 में 37वां यह मेला आयोजित किया जा चुका है। पहली बात, आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। ठीक है, कब से कब लगता है? फरवरी के महीने में लगता है, और हर वर्ष यह मेला लगता है।
ठीक है, इसके साथ साथ आप इसको याद कैसे रखें, देखिए सूरज कुंड, ठीक है, सूरज कुंड, देखिए जहाँ पर कुंड वगैरह होते हैं खासकर, या तो सूरज से मतलब कि नाम की अगर हम बात करें तो नाम में भी इसका सूरज आ गया, तो सूरज कुंड। तो इसको आप कैसे याद, क्योंकि यहाँ पर हर साल मेला लगता है, हर साल बाहर के बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनको अब रहने के लिए कोई ना कोई तो एक अच्छी जगह चाहिए। तो 5 स्टार 7 स्टार ऐसे ही तो कोई जगह चाहिए, क्योंकि अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्टार सुपरस्टार भी आते हैं। तो 5 स्टार का अगर नाम आए तो आपको याद रखना है कि सर ने बोला था कि अच्छे खासे रहने के लिए जगह, क्यों, क्योंकि सूरज कुंड जो कि हमारा एक बहुत प्राचीन यहाँ पर मेला लगता है काफ़ी टाइम से, तो यहाँ पर रहने के लिए 5 स्टार में ही रुकेंगे बड़े सुपरस्टार। तो रेड रोबिन आपका कहाँ पर है, ये भिवानी के अंदर है, रेड रोबिन आपको याद रख लेना है। कैक्टस गार्डन आपका कहाँ पर है, कैक्टस गार्डन पंचकूला पिंजौर, कहाँ पर है ये आपका गार्डन, कैक्टस गार्डन बिल्कुल ईजिली है, इसके लिए हम कोई ट्रिक करवाएंगे भी नहीं क्योंकि बहुत ईजी है। तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है आपका, मोरनी हिल्स में, तितर प्रजनन केंद्र। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने इसके लिए शायद कोई ट्रिक भी बताई थी, क्योंकि ये मोरनी की पहाड़ियों के आसपास है, ठीक है। और हमने देखा था कि करो नाम की एक चोटी है जो कि मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है, कितनी है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ऊंचाई हाइट कितनी है, 1514 मीटर, कहाँ पर है ये, पंचकूला मोरनी हिल्स। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी हरियाणा के मोस्ट इम्पोर्टेंट और यह क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे भी गए हैं, तो आप हल्के में मत लीजिएगा। हाँ, हमने ट्रिक की है तो आप ट्रिक के साथ इनको अच्छे तरीके से एक बार रिकॉल कर सकते हैं। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी यह पीडीएफ, वहाँ से एक बार आप डाउनलोड करके आपका रिवीजन आप कर सकते हैं। तो चलिए, टेलीग्राम का लिंक की बात करें या फिर हम इंस्टाग्राम के लिंक की बात करें, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर सभी लिंक्स अवेलेबल हैं, उन पर जाइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। इंस्टाग्राम पर आप कुछ भी डीएम के द्वारा हमें आप कोई आपकी पर्सनल क्वेरीज हो, कुछ भी आपका कोई पर्सनली सजेशन हो, तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नो डाउट कि आप टेलीग्राम पर हमारे कॉन्टैक्ट्स भी हैं, तो आप वहाँ से भी हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कोई पुरानी पीडीएफ कोई नोट्स यह पूछते रहते हैं, तो उनके पर्सनली मैसेज भी आते हैं। तो नो डाउट कि हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं, तो आप बेझिझक वो सब चीज़ें मांग लिया करो, और आप लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करके वो सब चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, लास्ट में चलते टाइम में आप सबको स्टडी की थोड़ी इंपॉर्टेंस के बारे में आपको थोड़ा सा याद करवा देना चाहता हूँ। स्टडी ही एक ऐसी चीज़ है जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने पढ़कर पता नहीं क्या से क्या बन गए, और भी बहुत सारे लीजेंड इंसान ऐसे हुए हैं जो पता नहीं कहाँ से एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हुए पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए। चाहे आप कल्पना चावला जी के बारे में बात करें, महात्मा गांधी के बारे में बात करें, देश के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में बात करें, यह काफ़ी एजुकेटेड लोग हुए हैं, और लगातार अपनी किताबों के ऊपर मंथन सोच विचार सब कुछ चलता ही रहा, और फिर जाकर कड़ी से कड़ी जुड़ती है। हम क्या है, हम जस्ट एक जॉब लेने के लिए कि एक सरकारी नौकरी लेनी है, उसी में इतनी भड़क ले लेते हैं कि हमें मोटिवेशन भी चाहिए, नहीं हो रहा, इज्जत नहीं हो रही, पैसे नहीं आ रहे। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जनसंख्या काफ़ी हो चुकी है, तो हर एक इंसान को इंडिविजुअली यही चाहता है कि मैं कुछ बन के जाऊँ, मैं कुछ करके दिखाऊँ। तो आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, गाँव से, शहर से, गली से, जहाँ से भी आप आते हैं, स्टडी आपका कभी बैकग्राउंड नहीं देखती, स्टडी देखती है आपकी लगन, स्टडी देखती है कि इस बंदे के अंदर हौसला कितना है। देखिए, अगर आप हर एक दिन आपका जो टारगेट है उसके प्रति सुबह उठकर उस टारगेट को देखते हैं कि यस मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, चाहे वो स्टडी की बात हो, स्पोर्ट्स की बात हो, फिल्मी दुनिया की बात हो, जो भी आप करना चाहते हैं, जिस भी एग्ज़ाम को आप क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको हर एक दिन सुबह उठकर सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से उस टारगेट को देखना पड़ेगा। और यकीन कीजिए, आज आपको लगता होगा कि एक जॉब लेना बहुत बड़ी बात है, कुछ टाइम के बाद जब आपका अभ्यास प्रैक्टिस ये सब चीज़ें हो जाएंगी, आप 2 3 5 10 जॉब्स आराम से निकाल लोगे, और आपके वो जिसको बोलते हैं ना कि डिजायर की जॉब है ये, कि इस जॉब के लिए मेरे अंदर डिजायर्स है, तो वो जॉब होगी, वो है ड्रीम जॉब आपके लिए ही होगी। हाँ, लेकिन आपको तब तक हर एक दिन सुबह उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रातों को भी जगना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि खाली सपने देखने से ही सब कुछ हो जाता है। कभी भी किसी से ईर्ष्या मत कीजिए कि यार वो मेरे से 2 क्लास पीछे था, मेरे से 10 साल छोटा है, वो लग गया, मैं नहीं लगी, या फिर मैं नहीं लगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं, वह आपने लाइन सुनी होगी, समय से पहले
और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। क्या हम उसके भरोसे बैठ जाएं? नहीं। एक वर्ड और सुना होगा आपने, कर्म। कर्म ही करते रहना है। कर्म क्या है? हर दिन उठकर अच्छे तरीके से तैयार होकर बढ़िया तरीके से अपने घर की सफाई करके, या जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आपका दैनिक जो भी आपके कार्य होते हैं, उनको करके अच्छे तरीके से पढ़ना। चाहे आपसे 3 घंटे पढ़ा जाए, चाहे आपसे 5 या 7 घंटे पढ़ा जाए, जितना भी हो सके उतने अच्छे तरीके से। कहाँ से पढ़े सर? जहाँ से आपका मन करता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ से आपका मन करे, बहुत सारे टीचर्स हैं, PDF नोट्स सब कुछ अवेलेबल है। जहाँ से आपको लगता है कि हाँ, ये इंसान अच्छी तरीके से समझाते हों और मुझे इनका समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और सपने देखते रहिए, सपनों पर काम भी करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है। मैं यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए पूछ लेता हूँ कि कोयल, मैंने आपको इसकी एक बहुत प्यारी ट्रिक बताई थी कि कोयल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है। कमेंट करके आपको ज़रूर 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 बताना है।